वार्ड नंबर 8 में वार्ड पार्षद के पास हूँ और उन्हीं के मुखर बिंदु से आइए जानते हैं उनके क्या क्या समस्या है। बताइएगा सर, आपके क्या मुख्य रूप से समस्या ये बता रहे थे सर कि जो भूमिहीन है वो भूमिहीन के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उससे हम लोग के ही माथा आने वाला टाइम में पेची होने वाला है। जी, उस पर क्या बोलिएगा सर, बताइए सर। सबसे पहले बोलिएगा सर, आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके फ्लोवर को नमस्कार, आपको भी नमस्कार, अभिनंदन है नए वर्ष की हार्दिक बधाई। और मैं वार्ड नंबर 8 के पार्षद पति संजीव कुमार दिवाकर जी। हम लोग अभी नगर पंचायत खियासराय में विकास के नाम पर बढ़िया काम कर रहे हैं। विकास जो है होना चाहिए लगभग विकास हो रहा है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अधिकारी भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। रह गई प्रधानमंत्री आवास की बात, तो प्रधानमंत्री आवास में जो नगर विकास विभाग कैटेगरिया बनाया है, उस कैटेगरिया में हमारे यहाँ की जनता पूर्णतः उतर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जो कि सरकार का नीति है और सिद्धांत जो है, जो नियम है कि कम से कम 1 डिसमिल यानी 400 स्क्वायर फीट एरिया उनका ज़मीन का होना चाहिए, जो कि लगभग आदमी के पास, दलित महादलित के पास नहीं होने के कारण उन लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह जा रहे हैं। और उस वंचित वर्ग को हम लोग चाहते हैं कि नगर विकास विभाग उस वंचित वर्ग को चाहे जिस तरह से, चाहे जैसे हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अथीब गाइडलाइन भी आया है और घोषणा भी है कि महादलित को 3 डिसमिल ज़मीन दे करके उसको बसाया जाए, लेकिन खियासराय नगर पंचायत में एक भी दलित महादलित का ज़मीन नहीं दिया गया है। मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी या यहाँ के अधिकारी लोग अगर जानते होंगे तो यहाँ के महादलितों को ज़मीन मुहैया कराया जाए और उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए। और बाकी जो है, यहाँ तो जब सरकार का कैटेगरिया है कि जिसका ज़मीन होगा उसी को बनेगा, तो ज़मीन वालों को हम लोग सेलेक्ट किए हैं। लगभग मेरे वार्ड में 8-9 ज़मीन वाले एरिया जो उस कैटेगरिया में आने वाले व्यक्ति थे, उनको अभी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास का लाभ अगले महीने तक उनको मिल जाएगा। कैमरा जरा मेरे पास। अभी दिवाकर सर को कहना है कि जिसके पास 1 डिसमिल ज़मीन है उसी को वो लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का, और जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको आवास नहीं मिलेगा। ऐसा कैटेगरी क्यों है? हम प्रधानमंत्री से, चाहे यहाँ के हर ऊंचे अधिकारी जो ये नियम जो बनाते हैं, उनको से अपील करना चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इसको देखा जाए, सुधार में लाया जाए। और बाकी और सर के मुखर बिंदु से सुनते हैं। सर, यहाँ SC/ST की भी बात बता रहे थे, उनके पास भी ज़मीन नहीं है सर जी, और उनको प्रधानमंत्री के लाभ नगर पंचायत मिल पा रहा है। नगर पंचायत खियासराय में मुख्यतः 2 वार्ड, 8 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड SC वार्ड है। इस यहाँ से दोनों प्रत्याशी जो जीते हुए हैं वो शेड्यूल कास्ट से हैं, SC वर्ग से हैं जी। और इसमें SCओं का मतलब अनुसूचित जाति का संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ अब हम लोग सर्वे करते हैं, अनुसूचित जाति के पास तो ज़मीन की कैटेगरी ज़मीन है ही नहीं बिल्कुल। महादलित के पास सब शून्य के बराबर है, शून्य है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पूंजीपति लोग हैं नहीं कि हम लोग उनको ज़मीन दे करके या किसी हाल में उसको बसा सकते हैं, ऐसा हम लोग के पास क्षमता है नहीं। और बाकी हम तो पदाधिकारी से बात करते हैं तो उन्होंने सूची बनाने की बात कही है कि एक सूची बनाएंगे महादलित दलित को जो भूमिहीन है, उसको हम सूची बनाएंगे और आगे की प्रक्रिया के लिए हम गली नली की व्यवस्था कैसा है? गली नली बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग लाइट की व्यवस्था हम लोग लगभग 4 महीना पहले स्ट्रीट लाइट की अथी भी कर दिए हैं, प्रपोजल आ भी गया है। GM पोर्टल पर उसकी खरीदारी भी हो गई, लेकिन अभी टेंडर नहीं होने के कारण वो नहीं लग पा रहा है। अभी हाल ही में हम लोग मार्क्स लाइट 8 को मार्क्स लाइट की व्यवस्था की है जो पूरे नगर पंचायत में लगेगी। अभी कहने का मतलब पूरा तात्पर्य ये है कि सरकार पहले से तो जो समस्या जो था ही गली नली वाला, एक नया समस्या आ गया कि अब जिसका पास ज़मीन नहीं है वो ज़मीन वाले, जिसको पास ज़मीन है उसको मिलेगा, जिसका एक भी ज़मीन है उसको भी नहीं। ये कैसा एक नया स्तर से, एक नया दिवाकर स्तर से एक नया बात आया है। ये कौन किस प्रकार का न्याय है और गरीब का आदमी कहाँ जाएगा? और एक चीज़, नली गली विकास का काम हम लोग जो कर रहे हैं उसमें लोकल लोग इन्वॉल्वमेंट, जो लोग चुनाव हार गए हैं या चुनाव में किसी तरह का मुद्दा बना करके विकास के कामों में अवरोध कराने के काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं, खियासराय के जनता से अपील यही करते हैं कि विकास का काम हो रहा है, उस विकास का काम को होने दे। विकास का गंगा हम लोग बहा देंगे। जितने भी हम लोग नए प्रतिनिधि आए हैं, विकास का गंगा बहेगी नगर पंचायत में, चौमुखी विकास होगा खियासराय नगर पंचायत। सर का कहना है कि
हम जिस तरीक़ा से तत्पर हैं, हम पूरे चौमुखी विकास से गंगा बहा देंगे, लेकिन यहाँ जो ऊपर के जो बैठे हुए हैं वो ऐसा बिल्कुल इस चीज़ से लगते हैं कि जैसे नज़रअंदाज हुए हैं। कहानी वही वाला हो जाता है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, जो ऊपर वाला है वो बिल्कुल अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला काम कर रहे हैं। आइए और इन्हीं से बात जानते हैं। और तो यहाँ लगभग शांति है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नगर पंचायत में पदाधिकारी, प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि, सारा का सपोर्ट हम लोग को मिलता है और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। अपना परिचय दीजिएगा सर। संजीत कुमार दिवाकर, वार्ड नंबर 8।